जुमला काफी है। कभी कभी इंसान थक जाता है, न जबान में कोई शिकायत रहती है, न आंख में आंसू, बस दिल अंदर ही अंदर टूटता है। और फिर एक लम्हा आता है जब इंसान सबसे नजरें हटाकर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, या अल्लाह, अब बस तू ही काफी है। लेकिन क्या वाकई बस ये जुमला काफी है? क्या सिर्फ ये मान लेना कि अल्लाह काफी है हालात बदलने के लिए काफी होता है? फिर क्यों बाद दफा हम अल्लाह से दिल भी लगा लेते हैं, सजदे भी लंबे हो जाते हैं, दुआएं भी टूटे दिल से निकलती हैं, फिर भी जिंदगी की कहानी वहीं की वहीं रहती है। कभी कभी तो पहले से भी ज्यादा उलझ जाती है। क्यों? क्या अल्लाह ने सुनना छोड़ दिया है, या हमारे दिल ने समझना शुरू नहीं किया? आज की ये वीडियो उन सब के लिए है जो अल्लाह से दिल लगा चुके हैं मगर फिर भी तन्हा हैं, टूटे हुए हैं और मुंतजिर हैं कि कुछ तो बदले। कभी कभी इंसान थक जाता है, थक के बैठ जाता है, सर झुका देता है, और फिर जब सब रिश्ते, सारी उम्मीदें, सारी बातें खत्म हो जाती हैं, तब वो कहता है, या अल्लाह, अब बस तू ही काफी है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर हम उसके हो गए तो सुकून क्यों नहीं मिला? फिर ये बेचैनी क्यों? फिर ये उलझन, ये खामोशी, ये अनकहे सवाल क्यों दिल को चीरते हैं? कभी आपने नोट किया कि जब आप बहुत रो लेते हैं फिर अचानक से दिल हल्का हो जाता है? कोई जवाब नहीं आता, लेकिन एक अजीब सी ठंडक अंदर उतरती है। यही अल्लाह की पहली खामोश मदद है, वो सुकून जो किसी अल्फाज से नहीं, बस उसकी खास रहमत से दिल में आता है। यही वो लम्हा होता है जहां रब कहता है, मैं सुन रहा हूं, खामोश रहो, मैं काम कर रहा हूं। अल्लाह की खामोश मदद की पहली निशानी देखो। जब हम किसी चीज के लिए दुआ करते हैं तो वो सिर्फ मांगने का अमल नहीं होता, वो एक तैयारी होती है। दुआ के बाद सब्र की वादी से गुजरना होता है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह देखता है, क्या मेरा बंदा मुझसे सिर्फ अता चाहता है या मेरी रजा में भी राजी है? कभी कभी वो चीज जो हम मांग रहे होते हैं अभी हमारे लिए बेहतर नहीं होती, या शायद वो चीज नहीं बल्कि उसके बिना जीना हमें सिखाना मकसूद होता है। और यही वो मकाम होता है जहां सब्र इबादत बन जाता है। अल्लाह की खामोश मदद की दूसरी निशानी, कभी आपने देखा कि जिस जगह से आपको कभी कोई उम्मीद नहीं थी वहीं से कोई छोटी सी आसानी आ गई? किसी ने कोई बात कह दी, कोई दरवाजा खुल गया, कोई परेशानी आसान हो गई, बगैर किसी मंसूबा बंदी के। ये रब की वो मदद है जो दिखावे की नहीं होती बल्कि दिल को सहारा देने के लिए आती है। ये उसकी दूसरी खामोश मदद है, याद दिलाना कि मैं यहाँ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अल्लाह से दुआ तो करते हैं मगर उम्मीद दुनिया से रखते हैं। हम सजदे में तो गिर जाते हैं लेकिन दिल में चाहते हैं कि दुनिया वही चीज हमें फौरन दे दे। शायद इसीलिए सुकून नहीं आता, क्योंकि हम सिर्फ रब के होने से खुश नहीं हैं, हम उसकी अता के इंतजार में बेचैन हैं। अल्लाह की खामोश मदद की तीसरी झलक, कभी आपने महसूस किया कि दुआ करने के बाद आपकी सोच बदलने लगती है, दिल की हालत तब्दील हो जाती है? वही शख्स जिसकी जुदाई से दिल टूटा था, अब उसके बगैर जीने का हौसला मिलने लगता है। ये वो तब्दीली है जो हालात में नहीं बल्कि आपके अंदर आती है। यही रब की तीसरी खामोश मदद है, ताल्लुक को रब से जोड़ देना ताकि बाकी सब खुद दूर हो जाए। तो शायद सवाल ये नहीं है कि हमने अल्लाह से दिल लगाया फिर भी हालात क्यों ना बदले, बल्कि सवाल ये है कि हमने अल्लाह से दिल लगाया, क्या हमने दिल को उसके फैसलों पर राजी भी किया? हम जख्मों से गुजर कर अल्लाह के करीब तो आ जाते हैं, लेकिन वो चाहता है कि हम जख्मों से आगे बंदगी तक पहुंचे, जहां शिकायत नहीं, शुक्र हो, जहां सवाल नहीं, सजदा हो, और जहां दुआ के साथ सब्र हो। ये तो बस सफर की इब्तिदा है। अभी तो हमें जानना है कि जब सब्र हद से बढ़ जाए तो अल्लाह क्या करता है। क्या वाकई वो खामोश रहता है या किसी ऐसे अंदाज में जवाब देता है जिसे सिर्फ सब्र करने वाले ही महसूस कर सकते हैं? अगले पार्ट में हम जानेंगे अल्लाह की छुपी हिकमत के वो पहलू जो हर इंतजार को इबादत में बदल देते हैं। पिछले हिस्से में हमने एक सवाल उठाया था कि जब हम दिल से, टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह की तरफ पलट आते हैं फिर भी हालात वैसे के वैसे क्यों रहते हैं? क्या हमने कुछ कमी रखी? क्या हमारे सजदे,
हमारी दुआएं, हमारी आंखों के आंसू अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं हुए, या मामला कुछ और है, कुछ ऐसा जो सिर्फ वही जानता है जो दिलों के राज तक पहुंचता है। अल्लाह से दिल लगाना ये सिर्फ नमाज पढ़ लेने या दुआ मांग लेने का नाम नहीं, ये वो मुकाम है जहां इंसान कहता है अब तू ही काफी है, चाहे हालात न भी बदलें मैं तुझसे जुड़ा रहूंगा। ये रिश्ता आम रिश्ता नहीं होता, ये वो तल्लुक है जिसमें इंसान अपने आप को फना करने लगता है, अपनी चाहतें, ख्वाब और ख्वाहिशें सब अल्लाह की रजा में छोड़ने लगता है। जब हम वाकई अल्लाह से दिल लगा लेते हैं तो फिर उसकी चाहत हमारी चाहत पर गालिब आ जाती है। देखो, अल्लाह दिल देखता है, वक्त नहीं। वो तुम्हारे सजदे की गिनती नहीं बल्कि सजदे में मौजूद दिल को देखता है। कभी कभी रब तुम्हें देने से पहले संवारना चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ दुआ का जवाब नहीं देता, वो तुम्हें वो बना देना चाहता है जो उस जवाब को संभाल सके। हम चाहते हैं कि दुआ के बाद हालात बदलें, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम बदल जाओ। और कभी तुम बदले हुए होते हो, लेकिन वो हालात इसलिए नहीं बदलता ताकि तुम्हें अपने करीब रखे, क्योंकि वो जानता है अगर आसानी आ गई तो तुम वापस पुरानी दुनिया में खो जाओगे। अल्लाह और बंदे के दरमियान खामोश राबिता। कभी दिल से सुनो, खामोशी में एक आवाज आती है, न जबान से न कानों से, बस दिल महसूस करता है मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मेरे हो चुके हो, बस कुछ देर और, थोड़ा सब्र और, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे ख्वाब से भी बेहतर होगा। ये वो मुकाम होता है जहां जख्म इबादत बन जाते हैं और इंतजार कुर्बत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सब्र वो चिराग है जो अंधेरी रात में जलता है और उसकी रोशनी सिर्फ अल्लाह के खास बंदे देख सकते हैं। सब्र वो खामोश आवाज है जिसमें बंदा कहता है, या अल्लाह, अगर तेरी रजा इस तकलीफ में है तो मैं राजी हूं। और जान लो, जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है, न सिर्फ करीब बल्कि खास करीब। तर्जुमा, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये साथ कभी रोटी, कपड़े, मकान की सूरत में नहीं आता, बल्कि दिल के इत्मीनान, रूह के सुकून और ऐसी कव्वत की सूरत में आता है जो दुनिया वाले समझ ही नहीं सकते। खामोश मदद की चौथी निशानी। कभी सोचो, तुमने कितनी बार ऐसा महसूस किया कि तुम बिल्कुल खत्म हो चुके हो, अब हिम्मत नहीं बची, और फिर अचानक से कोई आयत, कोई पैगाम या किसी का एक जुमला तुम्हें संभाल लेता है। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये वही खामोश मदद होती है जो उस वक्त आती है जब तुम्हारी जबान खामोश हो चुकी होती है और सिर्फ दिल फरियाद कर रहा होता है। ये चौथी निशानी है अल्लाह की मदद की। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, बस तुम्हें महसूस करना सिखा रहा होता है। जब हालात नहीं बदलते तो समझो अल्लाह तुम्हें बदल रहा है। जब दुआ का जवाब नहीं आता तो समझो तुम्हें खामोशी में जवाब दिया जा रहा है। जब तुम्हारे अंदर सब्र आ जाता है, खामोशी से राजी होने की कैफियत आ जाती है, तो ये सिर्फ हालात की तब्दीली नहीं बल्कि रूह की तब्दीली होती है। हम जख्मों से गुजरकर बंदगी तक पहुंचते हैं और फिर बंदगी से आगे कुर्बत, मोहब्बत और अल्लाह की खास इनायत तक। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी कभी दिल में ये सवाल आता है कि अगर मैं वाकई अल्लाह का बन चुका हूं तो मुझे इतनी तन्हाई क्यों मिलती है? रब की कुर्बत में इतनी खाली खाली सी जिंदगी क्यों महसूस होती है? अब हम बात करेंगे इस तन्हाई के राज पर और उन दिलों पर जो अल्लाह के हो जाते हैं तो दुनिया से जुदा किए जाते हैं। जैसे अल्लाह कुछ खास बनाना चाहता है। कभी आपने सोचा कि जब हम वाकई दिल से, रूह से अल्लाह के हो जाते हैं तब भी क्यों अंदर कोई तन्हाई सी बाकी रहती है? क्यों ऐसा लगता है कि हम किसी खामोश, सुनसान रास्ते पर चल रहे हैं जहां सिर्फ हम और हमारा रब है और दुनिया बहुत पीछे रह गई है? क्या अल्लाह के करीब आने के बाद भी अकेलापन महसूस होना किसी कमी की निशानी है या किसी बहुत खास ताल्लुक की? अल्लाह जिसे अपना बना लेता है फिर उसे सबसे पहले दूसरों से अलग करता है ताकि वो बंदा सिर्फ उसी का हो जाए। तुम्हें तन्हा करके वो तुम्हारी तरबियत करता है। उसे मालूम है कि हर आवाज तुम्हें परेशान करती है, हर रिश्ता अब मजीद जख्म देगा, हर मसरूफियत तुम्हें उससे दूर करेगी। इसीलिए वो सब कुछ तुमसे आहिस्ता आहिस्ता दूर कर देता है।
ये तन्हाई सजा नहीं होती, ये दावत होती है, खलवत की, कुर्बत की, बंदगी की। ये वो मुकाम है जहां तुम रात के अंधेरों में रोते हो, लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जिंदगी खाली लगने लगती है, लेकिन दिल की एक परत पर खामोशी से रब कह रहा होता है, तुम अब मेरे हो चुके हो, और जिसे मैं चुन लेता हूं उसे मैं सबसे अलग कर देता हूं। ये वो लम्हात होते हैं जहां तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि अपने रब से संभाला मिलता है। अल्लाह तुम्हें जब सबसे अलग करता है तो फिर वो तुम्हें वो चीजें देता है जो सबको नहीं मिलती। दिल का गहरा सुकून, दुआ में छुपी ताकत, कुरान में अपनी बात सुनने का हुनर, सजदों में रोना बगैर किसी दुख के भी, और वो एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ है। ये वो मुकाम है जहां दुनिया की किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रहती, न कोई वापस आए न कोई तसल्ली दे, बस दिल को सिर्फ रब के होने से सुकून मिलने लगता है। अगर इतना सब होने के बाद भी हालात नहीं बदले तो जान लो अब तुम उस रब के खास बंदे हो जिसने तुम्हें हालात नहीं खुद के लिए चुना है। जब अल्लाह किसी को सिर्फ अपनी इबादत के लिए मुख्तस कर लेता है तो वो उसे दुनिया की आसानियां नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से अपने करीब होने का मौका देता है। याद रखो, रब से जुड़ने के बाद अगर तन्हाई बढ़ जाए तो ये खौफ की नहीं, कुर्बत की निशानी है, क्योंकि तन्हा दिल ही सुन सकता है, रब की आवाज खामोश दिल ही महसूस करता है, रब की बारिश टूटा दिल ही अल्लाह के रंग को देख सकता है, और वही दिल कुर्बत के सफर में सबसे आगे होता है। तो अगर तुम ये सब कुछ महसूस कर रहे हो, तन्हाई, सुकूत, बेनाम सा दर्द, लेकिन दिल में रब की तरफ बढ़ने की तड़प हो, तुम दुनिया वालों के लिए खामोश हो गए हो मगर रब के लिए जाग चुके हो, तुम अपने रब के खास बंदे बन चुके हो जिन्हें वो सबसे चुनकर अलग करता है ताकि सिर्फ अपने लिए रख सके। अगर ये अल्फाज आपके दिल पर उतरे हों और आपने अल्लाह की तरफ कुछ और कदम बढ़ाया हो तो कमेंट में अल्लाह से मोहब्बत का कोई एक जुमला लिख दें ताकि दुनिया जाने कि अल्लाह के बंदे खामोशी में भी उससे जुड़े रहते हैं। मेरी दुआ तेरी रजा में बदल गई है या अल्लाह। अगर आपने ये वीडियो दिल से सुनी है तो यकीन जानिए ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये अल्लाह की तरफ से आपके दिल के लिए एक खामोश तसल्ली थी। और अगर आपका दिल भी आज कुछ नरम पड़ा है, आंसू थमे हैं, खामोशी में रब की आवाज सुनाई दी है, तो आइए मिलकर एक दुआ मांगते हैं। या अल्लाह, जिन्होंने सब्र किया तू उन्हें सब्र का ऐसा इनाम दे जो सिर्फ तेरा खास बंदा समझ सके। या रब, जिन दिलों ने तेरे होने से सुकून पाया तू उन्हें कभी अपनी कुर्बत से दूर न करना। इन आंखों के कांसू, इन सजदों की खामोशियां, ये सब तेरी रजा में कबूल फरमा ले। हम तुझसे कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि तू हमें कभी अकेला ना छोड़े। आमीन या रब्बुल आलमीन।